जहां आकाश धरती से बात करता है, जहां बर्फ की चादर ओढ़े पर्वत शिव की उपस्थिति को महसूस करते हैं, वहां स्थित है तुंगनाथ, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक प्रेम गाथा है, प्रकृति और प्रभु के बीच की। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से देखी जाती है। ये कथा महाभारत के समय से जुड़ी है, जब पांडव कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। वे भगवान शिव की शरण में गए, पर शिव रुष्ट थे। वे हिमालय की ओर चले गए और बैल रूप धारण कर छुप गए। पांडवों ने उनका पीछा किया। तब भीम ने एक विशाल शिला से रास्ता रोका। शिव बैल रूप में जमीन के अंदर समा गए। जहाँ शिव का भुजा बाहु प्रकट हुआ, वही स्थान बना तुंगनाथ। तुंग का अर्थ होता है ऊंचाई और नाथ मतलब स्वामी, यानी ऊंचाई पर विराजमान स्वामी शिव। तुंगनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर चारों ओर से बर्फीले पहाड़ों, हरियाली और शांति से घिरा है। जब आप मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो लगता है जैसे हर कदम पर कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। बर्फ से ढके केदारनाथ और चौखंबा पर्वत की चोटियां मंदिर के पीछे दिव्यता की तरह खड़ी रहती हैं। फूलों से ढकी घाटियां, पक्षियों की आवाज और मंद मंद बहती हवा, ये सब किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ हर चीज शिवमय है। कई साल पहले एक साधारण लड़की विमला, जो चमोली जिले के छोटे गांव से थी, हर साल तुंगनाथ की यात्रा करती थी। उसका मानना था कि भगवान शिव ही उसके जीवन साथी हैं। लोग उसका मजाक उड़ाते, पर वो डगमगाई नहीं। एक बार भयंकर बर्फबारी में रास्ते बंद हो गए। मंदिर तक पहुंचना असंभव था। गांव वालों ने उसे मना किया, पर विमला ने कहा, जो प्रेम सच्चा हो वो रास्ते नहीं देखता। शिव मेरा प्रण है। वो अकेली निकल पड़ी। रास्ते में फिसली, गिर पड़ी, पर रुकी नहीं। कहते हैं जब वो मंदिर के पास बेहोश हुई, बर्फ गिरनी बंद हो गई। सुबह जब आंख खुली, उसने स्वयं को मंदिर की सीढ़ियों पर पाया। लोग कहते हैं स्वयं शिव ने उसकी रक्षा की। उस दिन से तुंगनाथ में विमला की कहानी एक अमर प्रेम कथा बन गई। तुंगनाथ की यात्रा मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता से शुरू होती है। 4 किलोमीटर की यह यात्रा आध्यात्मिक भी और प्राकृतिक भी। चोपता में सुबह की पहली किरण जब बर्फ पर पड़ती है तो हर पेड़ शिव की तरह शांत और स्थिर लगता है। रास्ते में बोगेयाल यानी घास के मैदान, जंगली फूल और कभी-कभी हिरन और हिमालयी पक्षी भी दर्शन दे देते हैं। हर मोड़ पर एक नया दृश्य, हर कदम पर एक नई अनुभूति। क्या आप जानते हैं कि तुंगनाथ मंदिर में कोई बड़ा पंडित नहीं रहता? यहाँ पूजा स्थानीय लोग ही करते हैं, वो भी वासुदेव ब्राह्मणों द्वारा, जो स्वयं को भगवान के सेवक मानते हैं। मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने खुला रहता है। बाकी समय जब बर्फ गिरती है तो भगवान की मूर्ति को मुख्य मठ ले जाया जाता है। लेकिन कहते हैं उस बंद मंदिर से भी घंटियों की आवाज आती है, जैसे भगवान शिव अब भी वहीं हैं। तुंगनाथ आने वाला हर यात्री कुछ खो देता है और अपने अंदर की अशांति, और कुछ पा जाता है शिव का साक्षात्कार। ये जगह हमें सिखाती है कि जीवन में ऊंचाइयां केवल चढ़ाई से नहीं, श्रद्धा से मिलती हैं। यहाँ आकर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि तुंगनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, एक अनुभव है, एक आत्मा की यात्रा है और एक प्रेम है जो ना कभी पुराना होता है, ना कभी मिटता है। अगर कभी जीवन में शांति चाहिए हो, प्रेम का एहसास चाहिए हो, या स्वयं को शिव के चरणों में समर्पित करना हो, तो एक बार तुंगनाथ जरूर जाइएगा। वहां कोई द्वारपाल नहीं रोकता, क्योंकि वहां बुलावा खुद भगवान शिव भेजते हैं। ओम नमः शिवाय।